सभी प्यारे दर्शकों को जय श्री राम। आपको सुनाना चाहती हूँ अभी एक नई कहानी जिसका नाम है वहम। किसी गांव में एक बहुत ही सीधा साधा आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वह नौकरी पर चला जाता था और पत्नी उसकी घरेलू कार्य करती थी। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल चले जाते थे। एक दिन रविवार का छुट्टी का दिन था और वे सब परिवार अपने घर के बगीचे में बैठ कर के धूप सेक रहे थे और बगीचे में लगे पेड़ पौधे, फूलों की क्यारियाँ, पक्षी सबको देख करके आनंदित हो रहे थे। तभी उनका एक बचपन का दोस्त जो है मिलने के लिए उनके पास आ पहुंचा। फिर बैठ करके इधर उधर की बातें की। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को चाय नाश्ता लाने के लिए कह दिया। उनकी पत्नी चाय नाश्ता लेने के लिए अंदर चली गई। तभी दोस्त ने उससे कहा कि मैंने जो है ज्योतिष विद्या कहीं से सीख ली है और मैं सभी लोगों का भविष्य अच्छे से बता सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम मेरा हाथ देख करके मेरा भी भविष्य बता दो। तो लेकिन वह मजाक कर रहा था, उसे कोई विद्या नहीं आती थी। उसने अपने और कोई उपाय नहीं सूझा, तो बचने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने उसका हाथ देखकर और वैसे ही कह दिया, बगीचे में लगी एक हरी भरी बेल की तरफ इशारा करके और कह दिया कि जब इस बेल के सारे पत्ते जमीन पर गिर जाएंगे तब तुम्हारा जीवन भी जो है समाप्त हो जाएगा। अब इस बात की उस व्यक्ति को बड़ी ही चिंता हुई और इस बारे में गंभीरता से सोचने लगा। तभी उनकी पत्नी चाय नाश्ता लेकर के आ गई और बैठकर सभी ने चाय पी और इधर उधर की बातें करने लग गए। बच्चे अपने वहीं पर खेल रहे थे। उन दोनों दोस्तों की बात किसी ने नहीं सुनी और थोड़ी देर बाद जो है दोस्त अपने घर चला गया। उस बात का जिक्र उस व्यक्ति ने अपने परिवार में किसी से भी नहीं किया और अपने मन में जो है उसे गहरी चिंता होने लगी। जब भी उसे समय मिलता घर के अंदर से बाहर खिड़की के जरिए उस बेल की तरफ हमेशा ताकते रहते कि जब ये बेल जो है पत्ते गिराएगी तो मेरा जो है जीवन समाप्त हो जाएगा। इस बात की उन्हें बहुत ही गहरी चिंता होने लगी। अब पतझड़ का समय आने वाला था तो जो है बेल के पत्ते एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। एक दिन 2 दिन उन्होंने धीरे धीरे नींद लेनी भी छोड़ दी और जो है हंसी मजाक, बोलना, खाना पीना धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे कम होता गया। अब शरीर कमज़ोर हो गया तो ड्यूटी पर जाना भी बंद कर दिया और हुआ ये कि उन्होंने जो है बिस्तर पकड़ लिया। दवा दारू करवाई गई, जांचें हुई, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। जब भी घर पर रहते दिन भर समय मिलते ही उठ करके और खिड़की से उसी बेल को झांकते रहते। पत्नी को इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं था कि दोनों दोस्तों के बीच में क्या बात हुई है, क्या कुछ हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वे बिल्कुल ठीक ठाक थे, अचानक ऐसा क्या हो गया मेरे पतिदेव को कि वो बीमार पड़ गए और दवा दारू का भी कोई असर नहीं हो रहा। अब इसी तरह सभी रिश्तेदारों को पता चल गया और धीरे धीरे सभी मिलने के लिए आने लगे। कोई यहाँ ये डॉक्टर के पास ले जाओ, उस डॉक्टर के पास ले जाओ, कोई कहीं ले जाओ, सभी अपना अपना सलाह दे करके चले जाते, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। जैसे जैसे बेल के पत्ते गिरते जा रहे उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता जा रहा, हालत खराब हो गई। फिर एक दिन उस व्यक्ति की बहन उनसे मिलने आई। उस दिन बेल के ऊपर सिर्फ 2 ही पत्ते बचे हुए थे। तो जैसे ही उनकी बहन आकर के उनके पास बैठी, उन्होंने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि बेल के ऊपर सिर्फ 2 ही पत्ते बचे हैं।
तो अपनी बहन से कहने लगे कि बहन, तुमने मिलने आकर के बहुत ही अच्छा किया, अब तो मेरी ज़िंदगी सिर्फ 2 ही दिन की बची है। उनकी बहन ने कहा, भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं ये सच है बहन, मैं आपको सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर उनकी पत्नी ने इस बात को नोटिस किया कि जब भी कोई बात करते हैं तो वो बाहर खिड़की से झांकते हैं बाहर। क्या झांकते हैं उन्हें फिर भी समझ में नहीं आया। फिर एक दिन जब वो उनके खाने पीने का कुछ चीज़ लेकर के अंदर आ रही थी तो वो खिड़की से बाहर देख रहे थे और बड़ी ही गंभीरता से देख करके, दुख भरी सांस ले करके, तकलीफ भरी सांस ले करके उन्होंने कहा कि अब तो मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1 दिन की ही बची है, क्योंकि उस दिन बेल पर 1 ही पत्ता बचा था। ऐसा देखकर उनकी पत्नी किसी चीज़ के पीछे छुप गई और अपने पति की बातें छुपकर सुनने लगी। वो अपने आप से ही ऐसा कह रहे थे, बड़बड़ा रहे थे कि अब तो बस मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1 दिन की ही बची है। फिर वो उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया, अपने पति से जाहिर नहीं होने दिया कि उन्होंने उनकी सारी बात छुप करके सुन ली है, और जा कर के रसोई घर में अपना काम करने लगी और इस बात से अनजान बनी रही कि उसने उनकी सब बातें सुन ली हैं। फिर जब उनके पतिदेव को थोड़ी देर के लिए गहरी नींद आई तो उन्होंने आकर के देखा कि उस बेल पर अब एक भी पत्ता शेष नहीं है। जो आखिरी पत्ता बचा था वो भी जमीन पर गिर चुका है। फिर उन्होंने क्या किया कि जल्दी से बाहर वाले गार्डन में गई, बगीचे में गई और पतले प्लास्टिक को काट करके उसके ऊपर हरे रंग का पेंट करके और पिन से उसी बेल के ऊपर मजबूती से एक पत्ता लगाकर जल्दी से वापस आ गई और अपने रोजाना काम में लगी रही। और पतिदेव को ये जाहिर ही नहीं होने दिया कि उसे सब कुछ पता चल गया। जब वे सो करके उठे तो बाहर तुरंत खिड़की से बाहर झांक करके देखा तो पत्ता अपनी जगह पर हवा में मजे से फड़फड़ा रहा था। उसकी पत्नी ने पत्ते को इतनी मजबूती से लगाया था कि हवा के झोंके से भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और बहुत ही मजबूती से वो लगा हुआ था। फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो देखते रहे कि वो पत्ता अपनी जगह पर सलामत है। अब उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो बाहर जाकर असली नकली का पता करें, ऐसी भी तबीयत नहीं थी उनकी, तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए वो बाहर जाकर देख सकें ऐसी हालत में नहीं थे। फिर जैसे ही पतझड़ का समय बीता, मौसम बदला, तो धीरे धीरे नए और कोमल पत्ते बेल के ऊपर जो है आने लगे और बेल फिर से हरी भरी हो गई। हरी भरी होने के बाद जैसे जैसे बेल पर नए पत्ते आए और सब कुछ सही होने लगा तो उनकी तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा और सब कुछ ठीक हो गया। बिस्तर भी छोड़ दिया, बातें भी करने लगे, खाने पीने लगे, बिल्कुल ठीक हो गए। फिर वही दोस्त जिन्होंने ज्योतिष विद्या के बारे में कहा था, एक दिन वे उनसे मिलने आ पहुँचे। तो उन्होंने पूछा कि मैं कहीं बाहर गया हुआ था और कई दिनों बाद लौटा हूँ, आकर के मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, क्या हुआ था? तो पति पत्नी ने उनको पूरी बात बताई कि उनके ऐसे ऐसे तबीयत बहुत खराब हो गई थी और ये सब हुआ था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपने ही तो कहा था कि जब बेल के सारे पत्ते गिर जाएंगे तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसीलिए जब पत्ते गिरने लगे तो मुझे बहुत चिंता होने लगी थी। और यह सुनकर वह दोस्त बहुत जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसकी पत्नी ने उससे खिलखिलाकर हंसने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं कोई ज्योतिष विद्या नहीं जानता हूँ, मैं तो अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहा था। तब उन्होंने कहा कि आप ऐसा मजाक किसी और के साथ नहीं करना, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और इनको बहुत वहम हो गया था।
इस बात को उन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ ले लिया था और जो है तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। ऐसा जानकर उस दोस्त को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और ऐसा मजाक किसी और के साथ नहीं करने की भी कसम खाई और उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है और मुझे कोई विद्या नहीं आती है। तो कहानी की शिक्षा ये है कि सबसे पहले तो इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा ये कि इंसान को किसी बेकार के या फालतू के वहम में नहीं पड़ना चाहिए और सुनी सुनाई बातों पर या किसी की गलत बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अपने जो है दिमाग लगाकर हर बात को दिमाग से छान कर फिर व्यवहार में लाना चाहिए। और जो है तीसरा ये कि किसी भी फालतू के वहम में न पड़कर अपने स्वास्थ्य के बारे में सजग रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए और जो है डॉक्टरी सलाह जांच पड़ताल जरूर करवानी चाहिए। राधे राधे।